संजीव खन्ना जी की वजह से पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इतने खतरनाक बयान, ऐसे बयान, क्या सर्वोच्च न्यायालय अपना काम नहीं करेगा? सोचिए 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। धमका तो रही है सुप्रीम कोर्ट को, ये इनकी आदत है, लेकिन संविधान की जो एक व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था है, आप सीधे उसको चुनौती दे रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर निशिकांत दुबे के विरुद्ध क्रिमिनल कंटेम्प्ट याचिका दायर कर उन्हें नियमानुसार आपराधिक अवमानना के लिए दंडित किए जाने की प्रार्थना की है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। भाजपा के लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कल एक मीडिया इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस के संबंध में जो टिप्पणियां की थी, उनमें कई स्पष्ट रूप से आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आते हैं और यही कारण है कि स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा ने स्पष्ट रूप से पार्टी की ओर से इससे किनारा कर लिया है। इन समस्त तथ्यों के मद्देनजर मैंने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर निशिकांत दुबे के विरुद्ध क्रिमिनल कंटेम्प्ट याचिका दायर कर उन्हें नियमानुसार आपराधिक अवमानना के लिए दंडित किए जाने की प्रार्थना की है। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर। सोचिए 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार, उनकी पार्टी के सांसद देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। एक अंतरिम आदेश वक्फ के मामले में आया, उसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। एक माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने, जो खुद जेपीसी के मेंबर थे, वो ये कह रहे हैं कि संजीव खन्ना जी की वजह से पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इतने खतरनाक बयान, ऐसे बयान, क्या सर्वोच्च न्यायालय अपना काम नहीं करेगा? अगर आप एक गैर संवैधानिक बिल पास करेंगे तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कोई आदेश देने का हक नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय क्या मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा किसी भी गैर संवैधानिक कानून पे, किसी भी गैर संवैधानिक बिल पे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर हम और आप खामोश रहें तो निश्चित रूप से स्थितियां और बिगड़ेंगी। ना संसद को ये लोग मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना
जो बाकी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की उसको मानते हैं, राज्य सरकारों को राज्यपाल के डंडे से चलाना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम सबको एकजुट होकर मोदी सरकार और बीजेपी का विरोध करना चाहिए। दिनेश शर्मा जी का बयान और निशिकांत दुबे जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कानून, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं। ये संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो लगातार हमला होता है, ये उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है उसको? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। इसमें से बयान भी आ रहे हैं लगातार, जो कि चाहे अगर ओवैसी के बयान की बात करें तो कह रहे हैं कि खुद को आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुओ मोटो ले सुप्रीम कोर्ट और गिरफ्तारी तक की वो मांग कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी से पहले मांग कर, आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताइए। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। धमका तो रहे ही हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये इनकी आदत है, लेकिन संविधान की जो एक व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था है, आप सीधे उसको चुनौती दे रहे हैं। तो ये बिना, मैं फिर से दोहराता हूं, बिना प्रधानमंत्री की स्वीकृति के ये संभव नहीं है। और अगर उनकी स्वीकृति चीफ जस्टिस की बात कर रहे हो, जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहां भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या, डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में, कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोद सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना। देखिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए और कब कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, इस पर मैं कोई कमेंट्री करूं या मैं कोई बात कहूं वो उचित नहीं होगा। लेकिन साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज़ हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है, हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हमारी उम्मीद जो है वो गलत होती है, कभी हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गलत होती हैं, सही नहीं होती हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेला पिटिशनर्स के लिए नहीं होता, सरकार के लिए भी हो सकता है। और जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं